शारदा मठ। भारत भर के सभी सन्यासी किसी न किसी मठ से जुड़े रहते हैं। सन्यास के बाद सभी सन्यासी अपना दीक्षित नाम एक विश्लेषण के रूप में लगाते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि सन्यासी किस मठ से जुड़े हैं और वेद की किस परंपरा के वाहक हैं। मठ अलग अलग वेद के प्रचारक होते हैं। वहीं हम जानते हैं कि आदि शंकराचार्य जन्म नाम शंकर, जन्म 788 ईस्वी, मृत्यु 820 ईस्वी, अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म के प्रचारक थे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार उन्हें भगवान शंकर का अवतार माना गया है। इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, लेकिन इनके जीवन का अधिकांश समय उत्तर भारत में ही बीता। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, किंतु उनका दर्शन उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र और गीता पर लिखे उनके भाष्यों में मिलता है। आदि शंकराचार्य को अद्वैत परंपरा का प्रवर्तक माना गया है। शारदा काली की मठ गुजरात के द्वारका धाम में है। शारदा मठ के अंतर्गत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम संप्रदाय नाम का विश्लेषण लगता है। शारदा मठ के प्रथम मठाधीश हस्तामलक पृथ्वीधर थे। वो शंकराचार्य के प्रमुख 4 शिष्यों में से एक थे। मठ का महावाक्य तत्वमसि, मठ का वेद। यह मठ सामवेद की शिक्षा देता है और इस महाग्रंथ में कुल 1875 श्लोक है। यहाँ के मौजूदा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती है, जो मठ के 69वें मठाधीश हैं। इसे सनातनी लोग श्री शारदा पीठम या द्वारका शारदा मठ के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत गैर दैतवाद के नियमों को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए संत आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। गुजरात के द्वारका शहर में स्थित यह 4 पीठों में से एक है। यह पश्चिम में माननीय पीठ है। इसे कालिका मठ के नाम से भी जाना जाता है। उनका वेदांत मंत्र या महावाक्य तत्वमसि वही आप है और आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई परंपरा के अनुसार यह सामवेद पर अधिकार रखता है। मठ के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। यह उपाधि आदि शंकराचार्य से ली गई है। आदि शंकराचार्य 686 ईस्वी से 717 ईस्वी द्वारा स्थापित 4 पीठों धार्मिक केंद्रों में से एक है, जिन्होंने देश में हिंदू धर्म को मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। इस मठ में 4 मंजिला इमारत है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ की दीवारों पर शंकराचार्य के जीवन इतिहास को दर्शाने वाली पेंटिंग की गई है, जबकि गुंबद पर शिव की अलग अलग मुद्राओं में नक्काशी की गई है। वहीं 1945 में श्री अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ को इस पद के लिए नामांकित किया गया था। द्वारका में अपना पद संभालने से पहले अभिनव कर्नाटक में मुलबागल मठ के प्रमुख थे, जो द्वारका मठ की 17वीं शताब्दी की शाखा थी। परिणाम स्वरूप जब अभिनव ने वहां पदभार संभाला तो मुलबागल मठ की संचयी वंशावली को द्वारका में मिला दिया गया। लेकिन वर्षों बाद श्री सच्चिदानंद ने पुरी और ज्योतिर्मठ में शंकराचार्य उत्तराधिकारियों की मध्यस्थता में मदद की। 1982 में अभिनव की मृत्यु के बाद से इस पीठ का नेतृत्व स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कर रहे हैं, जो ज्योतिष पीठ या ज्योतिर्मठ नामक उत्तरी मठ के शंकराचार्य पद के दावेदारों में से एक थे। इसलिए 2022 में श्री सदानंद सरस्वती द्वारा श्री स्वरूपानंद को मठ का उत्तराधिकारी बनाया गया।